साथियों, आज के इस क्लास में हम साल 2024 के 200 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, जिन्हें धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कहा जाता था। इनके स्थान पर अब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी चुने गए हैं। क्या साथियों, आप सभी को पता है कि जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों, अगर आप सभी को पता है या ना भी पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर होगा स्वीडन में। दोस्तों, स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, यह यूरोप का एक देश है। यहाँ पर भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का अगला एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, उर्मिला चौधरी जी को हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 4, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है। तो IIT गुवाहाटी, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने नए लोगों को लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथियों, इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने BSNL के नए लोगों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो साथियों, WHO ने हाल ही में मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, इजिप्ट की राजधानी काहिरा है, इसे मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। इसे ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है। साथियों, हाल ही में ब्रिक्स काफी ज्यादा चर्चों में था। ब्रिक्स का वर्ष 2024 में 16वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका समिट वर्ष 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ है। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स का जो नाम पड़ा है वह ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नाम पर है। इसका जो सीरियल नंबर है इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वर्ष 2009 में ब्रिक्स का गठन किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। PM मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है। तो साथियों, करेक्ट आंसर होगा कतर ने। कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। साथियों, यह खाड़ी का एक देश है और इसने बंगाल की खाड़ी में, भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान, जिसका नाम दाना है, इसे नाम दिया है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो साथियों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, जिसमें कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन रहा, इसे आयोजित किया गया था गोवा की राजधानी पणजी में। इसे आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें राष्ट्रमंडल के विभिन्न देश हिस्सा लेते हैं, इसका वर्ष 2022 के बाद 2026 में आयोजन होना है और ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजित होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके आयोजन स्थल को बदला गया है और इसमें कई खेलों को भी बाहर किया गया है। अब इसका आयोजन होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। इसे ध्यान रखिएगा। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नई हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। सहारनपुर में। दोस्तों, सहारनपुर में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। किस योजना के तहत। तो उड़ान योजना के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अब तक अध्यक्ष रही थी रेखा शर्मा जी, और इन्हें हटाकर नया राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर जी को नियुक्त किया गया है। साथियों, आगे बात करें तो भारतीय सेना ने किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्छ किसे नियुक्त किया गया है। अभ्युदय जिंदल जी को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है।
साथियों गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर होगा। ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप को आयोजित किया गया था और भारत के गुरप्रीत पाल सिंह ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? साथियों उत्तराखंड। यह भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जो संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने वाला है। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने। इसे भी साथियों याद रखिएगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नायब सिंह सैनी ने। साथियों हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए थे। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली और नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? रश्मिका मंधाना का नाम याद रखिएगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में रश्मिका मंधाना को बनाया गया है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी हाल ही में की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? साथियों आप सभी को पता होगा कि हाल ही में 10 वर्षों के बाद वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और यहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। 23वीं यसीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? साथियों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यसीओ समिट 2024 होस्ट किया है हाल ही में पाकिस्तान ने। यसीओ को संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है और पाकिस्तान में भारत की तरफ से यसीओ समिट में प्रतिनिधित्व एस जयशंकर जी यानी भारत के विदेश मंत्री जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। सुरिंदर कुमार चौधरी का नाम याद रखिएगा। साथियों ये काफी ज्यादा चर्चों में हाल ही में रहे थे, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड का नाम याद रखिएगा। साथियों ये भारत की महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें हाल ही में आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 26, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? देखिए साथियों बात करें अगर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की तो प्रति माह आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में एक पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी और एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी को चुना जाता है और सितंबर 2024 मंथ के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में श्रीलंका के कामिंदो मेंडिस को, याद रखिएगा इनका नाम, और इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट को चुना है। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में हाल ही में एस परमेश जी को चुना गया है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है? तो साथियों किस अध्ययन के लिए इन्हें दिया गया है? संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, यह इनके द्वारा अध्ययन किया गया था और विजेता का नाम याद रखिएगा। वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन यानी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। साथियों आप सभी को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार को दिया जा रहा है। शुरू में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ लिया गया, तो अब नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र सबसे लास्ट में नोबेल पुरस्कारों में जुड़ा है, इसे ध्यान रखिएगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है हाल ही में, यह कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो साथियों महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां सरकारी कंपनी बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे आप ध्यान रखिएगा। किस संगठन को साल 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जापान की संस्था है साथियों निहोन हिडानक्यो संगठन और इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नोएल टाटा जी को रतन टाटा के मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी थे, इन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों वर्ष 2025 के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लाओस में। साथियों इंपॉर्टेंट है,
साउथ ईस्ट एशियन नेशन है लाओस और यहाँ पर 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहां पर किया है? मुंबई में पीएम मोदी जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है। इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हांगकांग किस देश की नागरिक है? दक्षिण कोरिया के। साथियों, साहित्य जो 6 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार जिसमें प्रदान किया जाता है, हांगकांग नाम की एक महिला लेखिका को दिया गया और ये दक्षिण कोरिया की नागरिक है। इसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो साथियों, महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। साल 2024 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साथियों, मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूं कि नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 3-4 क्षेत्र मैंने आपको पीछे ही बता दिया। मेडिसिन की बात करें तो वर्ष 2024 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिन को दिया गया है। आगामी महाकुंभ मेला जो कि वर्ष 2025 में लगना है, इसके लोगो, वेबसाइट और ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो साथियों, आगामी महाकुंभ मेला जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वर्ष 2025 में लगना है, इसके लोगो, वेबसाइट और ऐप को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम राज्य सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना की शुरू की गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? कजाकिस्तान जो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया का देश है। साथियों, इसके और भारत के बीच में काजिंद नाम का युद्ध अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। आप सभी को कजाकिस्तान की राजधानी याद रखनी है। इसके राजधानी यानी कैपिटल का नाम अस्ताना है। नेक्स्ट है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, इस मिशन का नाम है। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया है। एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एसबीआई कार्ड ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। दोस्तों, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वाइस एडमिरल आरती सरीन का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नाटो के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार को संभाला है? मार्क रूट इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नाटो इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 32 यानी 32 सदस्य देश हैं और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके नए प्रमुख के रूप में हाल ही में मार्क रूट को चुना गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया? तो दुबई यूएई में साथियों वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में उद्घाटन किया गया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप को किस देश की महिला टीम ने जीत लिया है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। देखिए, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 को न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है। उप विजेता यानी रनर अप कौन रही थी? तो दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर न्यूजीलैंड ने आईसीसी T20 महिला विश्व कप को जीता है। साथियों, आयोजन भी याद रखिएगा। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश की जगह इसे यूएई में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो साथियों, झारखंड में। इसे आप ध्यान रखिएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को पीएम मोदी जी ने झारखंड में लॉन्च की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? गुलवीर सिंह। साथियों, इनका नाम भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में भारत के गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि सिनेमा का क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, इससे हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी यानी आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? शाहरुख खान ने आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी यानी आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो रानी मुखर्जी ने। दोस्तों, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किन किन शहरों में लॉन्च किया गया है? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता, इन तीनों ही शहरों में पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? दोस्तों, जापान इसका राइट आंसर होगा। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है, जिसके करेंसी को येन कहा जाता है, जिसके संसद को डायट कहा जाता है, इसके नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हाल ही में बने हैं। इसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है।
साथियों, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी हैं और वायुसेना के जो उप प्रमुख वर्तमान में हैं एसपी धारकर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? साथियों, संख एयरलाइंस इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की पहले अनुसूचित एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से हाल ही में मंजूरी मिली है? तो संख एयरलाइंस याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? राजस्थान के जयपुर में। भारत ने हाल ही में किन दो अमेरिकी शहरों में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? साथियों, हाल ही में भारत के पीएम मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे और यहां पर दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। ये शहर है बोस्टन और लॉस एंजल्स। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? साथियों, ऑस्कर्स अवार्ड जो प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं, वर्ष 2025 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री हुई है लापता लेडीज की। आप सभी को ज्ञातव्य होना चाहिए कि प्रतिवर्ष विश्व के विभिन्न देश उनके यहाँ के जो महत्वपूर्ण फिल्म्स होती हैं उन्हें ऑस्कर्स के लिए नामित करते हैं। वर्ष 2025 में भारत ने लापता लेडीज को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर 2025 में भेजा है। भारत ने 45th फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? साथियों, गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 45th फीडे चेस ओलंपियाड में जिसका आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में किया था, साथियों इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने इसमें गोल्ड मेडल को जीता है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अनुरा कुमार दिसानायके को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन जी को। किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है? चिरंजीवी को। साथियों, साउथ के सुपर स्टार एक्टर हैं चिरंजीवी। इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। साथियों, पीछे मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, लेकिन अब इसे वर्ष 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों, यह भी नई दिल्ली में ही किया गया है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर, जिन्होंने हाल ही में पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था। साथियों, इन्हें शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग जी को। नेक्स्ट है साथियों, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो साथियों, रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव जो वर्ष 2029 में लगभग होना तय है। इस चुनाव में भारत के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव साथ में होंगे। इस समिति को रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर लागू किया गया है। साथियों, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल योजना को लॉन्च किया है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में एनपीएस वात्सल योजना को लॉन्च किया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 78 है, उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? तो राइट आंसर होगा साथियों 10,000 रुपये। 5,000 रुपये के 2 किस्तों में यह राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहली राशि रक्षाबंधन के अवसर पर और दूसरी राशि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान की जाएगी। उड़ीसा सरकार सुभद्रा योजना के तहत 10,000 रुपये 2 किस्तों में यानी 5,000 रुपये की किस्तों में देगी। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के कौन 2 अधिकारी आईएनएसवी तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? दोस्तों, इंडियन नेवी की 2 अधिकारी हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। इन दोनों की ही द्वारा आईएनएसवी तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाया जाएगा। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर होगा गुजरात में। दोस्तों, नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज यानी गुजरात के 2 जिलों के बीच में चलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? सलीमा इम्तियाज इनका नाम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। साथियों डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत होती है ओजोन, और इसी को बचाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों आप सभी को पता है ओजोन हमारे पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है? क्रिकेटर डुनीथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका टीम के खिलाड़ी हैं डुनीथ वेलालेज, और इन्हें आईसीसी ने प्रति माह पुरस्कृत किए जाने वाले मेंस और वुमेन्स प्लेयर में से मेंस प्लेयर के लिए चुना है। अगस्त 2024 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हर्षिता समरा विक्रमा ने। ये भी श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? साथियों ध्यान रखिएगा, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि स्थली, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। साथियों याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो वर्तमान में भारत के राजीव रंजन सिंह जी हैं, इन्होंने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन जी ने। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ओमान साथियों इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, ओमान की राजधानी है मस्कट, और भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह को हाल ही में आयोजित किया गया था। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन ध्यान रखिएगा नई दिल्ली भारत में किया गया था। हाल ही में किस देश ने 79th महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट को ग्रहण किया है? तो फिलिस्तीन ने। साथियों आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशंस के 79th महासभा सत्र में फिलिस्तीन ने एक सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया है। सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? राजनीति से संबंधित थे सीताराम येचुरी जी। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 94, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, एशियन किंग वल्चर यानी गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? साथियों करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका में। देखिए, राष्ट्रमंडल का है या कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप का है, इसका आयोजन 2024 में श्रीलंका में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो साथियों वर्ष 2024 में कुल 15 नर्सिंग पेशेवर यानी नर्स और दाइयों को पुरस्कृत किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष के लिए कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 6 सॉलिसिटर जनरल के नियुक्ति को प्रस्तावित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? अमित शाह भारत के गृह मंत्री जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। इन्होंने ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को शुभारंभ किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था? ध्यान रखिएगा साथियों, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के तीरंदाज हरविंदर सिंह और महिला धाविका प्रीति पाल को पैरालंपिक यानी विकलांग खिलाड़ियों के ओलंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। साथियों इसके साथ साथ आप सभी को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक का भी नाम याद रखना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉट पुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? नई दिल्ली भारत ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। साथियों नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी टीसीसी का उद्घाटन किया है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 5%। साथियों पहले यानी 54वीं जीएसटी काउंसिल के बैठक से पहले कैंसर के दवाओं पर 12% जीएसटी दर था,
लेकिन इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। देखिए साथियों, जीएसटी की बात हो रही है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भारत का वित्त मंत्री करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और साथियों, यह भी आपको पता होना चाहिए, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसे 1 जुलाई 2017 को भारत भर में लागू किया गया था। नेक्स्ट है साथियों, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया था? करेक्ट आंसर होगा भारत। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता रहा था और इसका आयोजन चीन में किया गया था। इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा, चीन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का उपविजेता यानी रनर अप रहा था। यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यानी कि अमेरिका में आयोजित टेनिस का टूर्नामेंट यूएस ओपन 2024 के मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इटली के यानिक सिनर ने। साथियों, इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 के मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। यूएस ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्यना सेवलंका ने। मेंस सिंगल्स पूछा जाए तो यानिक सिनर और महिला सिंगल्स पूछा जाए तो आर्यना सेवलंका ने यूएस ओपन 2024 के टाइटल को जीता है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे जी को। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते थे? साथियों, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा 29 मेडल्स। देखिए दोस्तों, बात करें अगर 29 मेडल्स में से भारत ने कितने गोल्ड कितने सिल्वर जीते थे, तो ध्यान रखिएगा, भारत ने 29 में से 7 गोल्ड और 9 सिल्वर मेडल को जीता था। टोटल अगर पूछा जाए तो 29 मेडल्स भारत ने पैरालंपिक खेलों में जीते थे। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव जी को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। यो यानी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर यानी पहलवान ने गोल्ड मेडल को जीता है? तो ज्योति बेरवाल इनका नाम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल इनका नाम है। साथियों, इंग्लिश चैनल जो कि एक समुद्री जल मार्ग है, यह ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में स्थित है। इसे अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी बन गए हैं। अगस्त 2024 में किसने अपनी पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर होगा डीआरडीओ ने। दोस्तों, डीआरडीओ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके द्वारा अगस्त 2024 में अपनी पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? करेक्ट आंसर होगा 71वें। देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल 117 खिलाड़ियों को भेजा था। भारत ने इसमें 6 पदक जीते थे। ध्यान रखिएगा, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक थे इन 6 पदकों में। और सबसे पहले भारत के लिए मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में पदक को जीता था। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से किसने सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास ले लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा विनेश फोगाट ने। साथियों, याद रखिएगा, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 यानी 116वां। अगस्त 2024 के सूचना के अनुसार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी बनी है? करेक्ट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदिचुंचगिरी और केरल के चुल्लानूर को क्या घोषित किया है? तो मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने इन्हें मोर अभ्यारण्य कर्नाटक और केरल में घोषित किया है। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसी दिन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 39th। 2024 के पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39th है और इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भारत के 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। साथियों, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 121वां। अगस्त 2024 में किसने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो करेक्ट आंसर होगा भारत। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगस्त 2024 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
प्रीति सूदन जी मनोज सोनी के स्थान पर यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी हैं। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत सरकार ने बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और एमडी यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। साथियों याद रखिएगा, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप में अधिकतर दक्षिण अमेरिका के देश होते हैं और इसे अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 125। 21 साल के उम्र में स्पेन के नोवाक जोकोविच को हराकर किसने लगातार दूसरा विंबलडन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। साथियों यहाँ पर आप सभी को करेक्शन करना है, स्पेन के नोवाक जोकोविच नहीं है, स्पेन के कार्लोस अल्काराज हैं, जबकि नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, 21 साल के उम्र में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर किसने दूसरा विंबलडन ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है? करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सोशल मीडिया एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? करेक्ट आंसर होगा स्पेन ने। साथियों याद रखिएगा, यह भी कप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरो कप में मुख्यतः यूरोप देश के फुटबॉल टीमें भाग लेती हैं और इंग्लैंड को 2-1 से हराकर 2024 के यूरो कप का खिताब स्पेन ने जीता है। जुलाई 2024 में कौन पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस आलिया नीलम बनी है। हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 25 जून को। साथियों 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल को इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जून को भारत सरकार अब संविधान हत्या दिवस मनाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। भारत के किस पर्वतारोही ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? करेक्ट आंसर होगा नीतीश सिंह ने। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा नीतीश सिंह ने फहराया है। किसको बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा नागालैंड को। दोस्तों प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए नागालैंड राज्य को चुना गया है। किस को जून 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? साथियों ध्यान रखिएगा, जून 2024 में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में भारत के स्मृति मंधाना और भारत के पुरुष क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चुना है। रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा रूस। दोस्तों हाल ही में भारत के पीएम मोदी जी रूस के यात्रा पर गए हुए थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से मोदी जी को सम्मानित किया है। किस प्रख्यात तमिल लेखिका को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। दोस्तों तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी जी, इन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा बजाज ने। कहाँ के छात्र आगामी सत्र से हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई करेंगे? तो बिहार के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आगामी सत्र से हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। किसने हाल ही में जीवन समर्थ नाम के नई पहल की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर होगा LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 139। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किसने किया है? तो करेक्ट आंसर होगा अमित शाह जी ने। दोस्तों भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर होगा इग्नू। दिल्ली की इग्नू यूनिवर्सिटी भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग स्कूल को स्थापित किया गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। जुलाई 2024 में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के वर्तमान में सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुरमणि वर्तमान में सेना के उप प्रमुख हैं।
किस राज्य में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना को शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। जुलाई में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा सी श्रीनिवासलू शेट्टी को। दोस्तों सी श्रीनिवासलू शेट्टी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा दोस्तों एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किसने नए थल सेना के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी जी ने। जुलाई में किसे भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा विक्रम मिस्री को। भारत के वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया, जो यूरोप का एक देश है, इसका शहर वियना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बना है। जुलाई 2024 में सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का काम है शिप का निर्माण करना, और इससे जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। जुलाई 2024 में T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को। साथियों यह तो आप सभी को पता ही होगा कि वर्ष 2024 में T20 वर्ल्ड कप को भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? करेक्ट आंसर होगा पराग्वे। दोस्तों पराग्वे जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अरुणधति रॉय को। अरुणधति राय साथियों ये एक प्रमुख लेखिका या प्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 29। साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य देशों के द्वारा शिखर सम्मेलन को भी आयोजित किया गया है रूस के कजान शहर में ही। और ब्रिक्स गेम्स 2024 इसके पहले जो हुआ था उसमें भारत ने टोटल 29 पदक जीते थे। दोस्तों रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर रूस देश ही रहा था। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा केनिया। केनिया जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। साथियों इसे अमेरिका ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। इसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जी को। किस सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? करेक्ट आंसर होगा केरल का कोझिकोड शहर। नेक्स्ट है साथियों हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। हेमिस महोत्सव 2024 को लद्दाख स्टेट में आयोजित किया गया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर में। क्या साथियों आप सभी को पता है? और अगर पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 18वां यानी 18th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। दोस्तों 18th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस डॉक्यूमेंट्री को प्रतिष्ठित गोल्डन कोंज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द गोल्डन थ्रेड को। यह एक डॉक्यूमेंट्री है, इसे प्रतिष्ठित गोल्डन कोंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 63rd था। इसमें स्वीडन टॉप पर रहा है। 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नवीदिया। नवीदिया 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो साथियों बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन मोदी जी ने राजगीर में किया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड। साथियों थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली, भारतीय क्रिकेटर। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा विनोद गणत्रा को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से 2024 में विनोद गणत्रा को सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2024 में किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी हुई है? करेक्ट आंसर होगा 18वीं किस्त। साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था,
झारखंड राज्य से इसके 18वीं किस्त को अक्टूबर 2024 में जारी की गई है। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा गौरव पांडे को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर होगा 176वें। याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा 116वें। विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत को 116वां स्थान दिया गया है। 2024 में कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में कहाँ 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा इटली में। साथियों याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जून 2024 में इटली में आयोजित किया गया था। भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमेक्स को आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा जापान। जापान और भारत के बीच में समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 को आयोजित किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 129वें स्थान पर भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रहा है। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी ने। साथियों याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2024 के मेन सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजू भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बना है, यह कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 180, 180वां क्वेश्चन है। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार के। दोस्तों बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब भारत में रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो करेक्ट आंसर होगा हंगरी में। हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला है। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 में कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया है। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत लिया है। किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने 15वीं बार इस चैंपियन लीग खिताब को जीत लिया है। जून 2024 में किसे ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली को। ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए विराट कोहली को 2024 में पुरस्कृत किया गया है। किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निमहांस नाम के संस्था को नेल्सन मंडेला पुरस्कार, इससे निमहांस नाम के संस्था को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है साथियों विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 25 से लेकर 29 अगस्त तक। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर होगा सिल्वर मेडल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? तो सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है साथियों पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? करेक्ट आंसर होगा सुमित अंतिल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों याद रखिएगा। सुमित अंतिल और शॉटपुट की खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव थी भारत की तरफ से पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा पी हरीश को। साथियों संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? करेक्ट आंसर होगा भारत ने। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा मॉर्नी मार्कल को। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच हाल ही में गौतम गंभीर बने हैं। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट है साथियों भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है या मना चुका है? करेक्ट आंसर होगा 78वां। साथियों भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है।
हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। साथियों, ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के द्वारा और पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी किसने दिखाकर रवाना किया था? तो करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। तो साथियों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।